मन है तो मन को क्या करना भैया, देखो ऐसे ही खूब काम में मन लगा कर रखो। पहले तो कर्मशील बनो, खूब कर्म करो अपने पुरुषार्थ के लिए। और जब कोई काम ना हो तो फिर एक गड्ढा मन में खोदो और उस गड्ढे पर राम नाम रूपी खम्मा लगा दो। और जब कोई काम ना हो ना तो बस हाथ में माला लेकर श्री राम जय, इसी कारण इसको सुमिरनी कहा जाता है। ये क्या है, ये है वो आपके मन रूपी गड्ढे पर ये खम्मा है। जब कोई काम ना हो तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, बाबा इतने मस्त क्यों रहते हैं, मदमस्त क्यों रहते हैं, और इनको भोले भंडारी कहा जाता है। बोले बाबा को भंडारी कहा जाता क्योंकि इनके पास में सबसे बड़ा भंडार नाम का है। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। और दूसरा इतने मस्त क्यों रहते, क्योंकि ये कभी भी लूटने का काम नहीं, बाबा हमेशा बांटने का काम करते हैं, लुटाने का काम करते हैं। और महादेव कह रहे भैया जो आनंद लुटाने में है जीवन में, वो आनंद लूटने में नहीं है। इसी कारण जीवन मिला है, खूब पुरुषार्थ करिए, खूब कर्म करिए और खूब नाम बंदगी भी करिए। क्या किसी भूखे को भोजन कराने के बाद जो आनंद आता है महाराज, वो तीनों लोग 14 भुवनों के सुख से भी ज्यादा है। किसी प्यासे को यदि पानी, कोई दूर मत जाओ, आपके हाथ से एक बाल्टी में यदि एक गाय ने पानी भी पी लिया ना तो उस दिन आपको लगता हा क्या सौभाग्य है हमारे की गौ माता ने हमारे हाथ से पानी पी लिया। और कई ऐसे दुर्भाग्य लोग रहते हैं कि उनके हाथ से रोटी भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पुण्यों की कमी है। पुण्य बिना सुख हो ये नहीं, हो ये न दुख बिन पार। काहू को दोष न दीजिए, समझे आपन आप। जो गोस्वामी जी ने लिखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। व्यक्ति को कोई सुख और दुख बाहर से नहीं देता। ये बिल्कुल गलत बात है कि महाराज उसने हमें सुखी कर दिया, उसने हमें दुखी कर दिया, बिल्कुल गलत बात। व्यक्ति के स्वाकर्म ही उसको दुख देते हैं, व्यक्ति के स्वाकर्म ही उसको सुख देते हैं। अब आप यहाँ पर शिव जी की कथा सुन रहे हो तो शिव जी की कथा सुनने के बाद क्या जीवन में कोई कष्ट आएगा? अरे कष्ट में भी मुस्कुराओगे, वही तो शिव भक्त की पहचान है। तो भैया सबसे पहले शिव पुराण सुनने के लिए बाबा ने जो दिया है पहले उसका सदुपयोग करना सीखिए। जो उनकी कृपा से मिला है, जो भी दिया है, शरीर दिया, परिवार दिया, पैसा दिया, भोग के साधन दिए, जो भी दिया पहले उसकी केयर करिए। और देखिए जब आप किसी वस्तु की केयर करती ना तो फिर वो उस चीज को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। आज शिव महापुराण में भी एक कथा आती है गुण निधि की। गुण निधि नाम का वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया बालक। तो गुण निधि के पिता ने तो खूब रुपया इकट्ठा किया और अपने पुत्र को नहीं अपनी पत्नी को देता था, किंतु पत्नी चुपके से पुत्र को देती थी। क्या भाई, पुत्र पुत्री माँ के लाडले जरूर होते हैं, किंतु कोई कोई माँ बहुत ज्यादा बिगाड़ देती है। किंतु देखिए पुत्र में चाहे पुत्री में सबसे पहले संस्कार माँ के ही आते हैं। इसी कारण प्रयास करिए कि अपने घर में बच्चों को संस्कार दें। अब कई लोग कहते हैं महाराज हमारी सुनता नहीं, कई लोग कहते हैं हमारी बात नहीं मानता हमारा बेटा या बेटी। तो उस बात ना मानने का कारण है, क्या कारण है? जब तक हमारा पुत्र या पुत्री अच्छे कामों से नहीं लगेंगे, जब तक बेटा या बेटी धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तब तक बेटा या बेटी आज्ञाकारी नहीं बन सकते। धर्म से जुड़े। धर्म से जोड़ने का मतलब क्या है? जरूरी नहीं कि अब आप उनको कथा में ही लेके आओ। प्रातः काल उठने के बाद उनकी एक दिनचर्या फिक्स कर दो कि तुम्हें उठने के बाद 1 लोटा जल सूर्य को, 1 लोटा जल शिव जी को, कुछ नहीं तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद घर से जाओ। जब बेटा ये काम करेगा तो फिर वो अपने आप माता पिता का आज्ञाकारी बनेगा। क्यों? जब वो हाथों से जल चढ़ा रहा है, उसके कर कमल अच्छे बन रहे हैं तो अपने आप मन अच्छा बनेगा। भाई व्यक्ति जो करता उसी के हिसाब से तो उसके मन का निर्माण होता है। अब आप लोग नर्मदा के तट ग्वारी घाट प्रतिदिन
कथा सुनने आ रहे हो, कथा सुनने के बाद प्रसादी भी नर्मदा के तट पे पा रहे हो, तो आप मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो रहे हो। और जब पवित्र होते हो तो एक दिन जाते हो, अगले दिन सुनने के लिए फिर आ जाते हो। क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपका अन्न और मन इस समय पर दोनों सधा हुआ है। क्योंकि हमारे यहां पर शास्त्र कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। तो इस समय पर आपका सब बढ़िया चल रहा है। कैसे? अन्न खा रहे हो नर्मदा जी के जल का बना हुआ,